जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से यूपी स्पेशल के लिए यूपी के अंदर गोरखपुर ज़िले के संपूर्ण तथ्य को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। इसमें सबसे पहले यूपी के अंदर यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? गोरखपुर। गोरखपुर क्यों है? क्योंकि तराई क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है। ये तराई रीजन से लगा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, वर्षा होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए गोरखपुर जो है यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। जैसे भारत का कौन सा है? भारत का जो है मानसीन राम है, जो सर्वाधिक वर्षा वाला है, मानसीन राम। उसके बाद गोरखपुर के अंदर खिचड़ी मेला लगता है। ये महत्वपूर्ण मेला है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, खिचड़ी मेला। ठीक, इसके बाद यूपी के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहजनवा है। सहजनवा क्या है? सहजनवा है जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये सहजनवा जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सहजनवा जूट उद्योग के लिए सहजनवा। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। पहला कौन सा हो गया? पहला अब बेंगलुरु का जो हुबली हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हुबली वाला, कर्नाटक में। ठीक, इसको नाथ नगरी के नाम से भी जानते हैं। नाथ नगरी तुम पता ही है, योगी जी हैं, मठ के प्रमुख भी हैं वो, तो नाथ नगरी इसलिए नाथ संप्रदाय संबंधित है, तो वहीं पर है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय रेलवे जोन भी है यहाँ पर। ठीक है, यही वाला। इसके बाद यहाँ पर क्या है? गीता प्रेस। अब देखो गीता प्रेस क्या है? गीता प्रेस वो है जहाँ पे ये प्रेस वैसी वाली ना, मीडिया वाली प्रेस नहीं है ये है प्रिंटिंग प्रेस वाली प्रेस। इसमें क्या है, हमारे जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, महाभारत होगी, रामायण होगी, रामचरितमानस होगी, भगवत गीता होगी, ये सब यही प्रेस करते हैं, गीता प्रेस। ठीक है, तो इनको याद रखना, तुम करंट से रिलेट भी कर लेना, क्योंकि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया इन्हें। गांधी शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया? गीता प्रेस को दिया गया। अब देखो गीता वाटिका भी यहीं पर है। ठीक है, चलो इसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसा मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया है, वहाँ पर यूपी में 4 नक्षत्रशालाएँ हैं। सबसे पहले कौन सी देख लें? पहले इसको देख लें, वीर बहादुर नक्षत्रशाला। वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? गोरखपुर में। वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर। इससे पहले हमने देखा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर कहाँ पर है? रामपुर में। प्रयागराज में कौन सी देखी हमने? प्रयागराज में, क्योंकि फूलपुर सीट से कौन लड़ते थे? जवाहरलाल नेहरू, तो वही क्या है, नेहरू नक्षत्रशाला वहीं पर है प्रयागराज में। और इंदिरा गांधी जी के नाम पर कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। ठीक, अब देखो इसको टेराकोटा के लिए जीआई टैग दिया गया, टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा के लिए। ठीक है, जीआई टैग। अब हम थोड़ा जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं, जीआई टैग का क्या इतिहास है थोड़ा सा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जीआई टैग, ठीक है, इसकी स्थापना जो है या इसका अधिनियम जो है जीआई टैग का, वो कौन सा है? 1999 का अधिनियम है इसका, जीआई टैग का। सही है, 1999। अब 2005 में इसके देने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2005 में देने की शुरुआत हुई। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। सबसे ज़्यादा या प्रथम स्थान पर जो हमारे यहाँ का भारत में ज़िला है वो कौन सा है? तमिलनाडु जीआई टैग की सबसे ज़्यादा, जीआई टैग के लिए सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं किसमें? तमिलनाडु के पास। एक मिनट रुकना। हो गया। सबसे ज़्यादा किसके पास है? तमिलनाडु के पास। और उसके बाद किसके पास हैं? उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, 50 के आसपास हैं दोनों के पास, बस 4-5 का अंतर है। उसके बाद कर्नाटक के पास है। ठीक है, इसके बाद ये कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? इसकी कालिया अवधि कितनी है? कालिया अवधि की बात करें तो ये एक बार में 10 वर्ष के लिए दिया जाता है जीआई टैग, यानी कि एक बार मिल गया तो 10 वर्ष के लिए हो जाता है। उसके बाद क्या है, इसे दोबारा भी दिया जा सकता है, यानी कि इसे रिन्यू करा जा सकता है 10 वर्ष के बाद। हर 10 वर्ष बाद रिन्यू कर लो इसको। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो ये है महत्वपूर्ण, ये भी एक महत्वपूर्ण क्या है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है गंडक परियोजना। अब तुम देखो गंडक जो परियोजना है, ये गंडक परियोजना ये किससे संबंधित है? गंडक परियोजना जो है ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे है।
ठीक, उन दोनों की सम्मिलित परियोजना है, पर इसमें यूपी के भी कुछ ज़िले हैं जिनको फ़ायदा पहुंचता है। तो कौन कौन से हैं? एक तो गोरखपुर तो है ही, एक है देवरिया, देवरिया के बाद है देवरिया है, और देवरिया के बाद है गोरखपुर और कुशीनगर, ठीक, और महाराजगंज। तो एक बार फिर बता दूं मैं आपको, गंडक जो परियोजना है इससे जो लाभान्वित यूपी के ज़िले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया, ठीक है। तो आप इन्हें याद रखना, और याद रखना बिहार और किसकी, नेपाल की संयुक्त परियोजना है, उसके बॉर्डर पर ही है ये परियोजना, ठीक है जी। चलो आगे। अब देखो यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर भी यहीं पर स्थित है, गोरखनाथ मंदिर, ठीक है, इसमें तो याद करने में कोई दिक्कत ही ना है, सही। तो यहाँ पर क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई है। यहाँ पर क्या दी गई है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई है। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी। रोशन सिंह जी को फांसी कहाँ पे दी गई, रोशन सिंह जी को फांसी दी गई प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ठीक। अब देखो ये चोराचारी कांड, इसका भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, ठीक है। चोराचारी स्थल गोरखपुर में ही है, ठीक है। चोराचारी नामक स्थल जो है, यहाँ पर 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, यहाँ पर दंगाई भीड़ ने यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, इसमें 22-23 पुलिसकर्मी थे और वो जला कर मार दिए। तो इसकी वजह से गांधी जी ने क्या कर दिया है, अपना जो आंदोलन था वो क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन था, उसे निरस्त कर दिया गांधी जी ने, ठीक है। अब चलें आगे। और याद रखना, ये जो चोराचारी घटना है किस वायसराय के काल में हुई थी, ये किसके काल में हुई थी, ये हुई थी जी लॉर्ड रीडिंग के काल में। इसे भी याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लेगा, ठीक। अब देखो ये कल्याण पत्रिका जो है, आप सोच रहे होंगे ये क्यों सम्मिलित कर रखी है अकेली, क्योंकि ये कई बार प्रीवियस ईयर में बूझी गई है, ठीक है। तो इसको याद रखना, कल्याण पत्रिका कहाँ से है, यहीं से ही है। अब भी वैसा भी हमारा यूपी का कल्याण तो कहाँ से हो रहा, गोरखपुर से हो रहा, क्योंकि बाबा हमारे गोरखपुर के ही हैं, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, शहीद अशफाक उल्लाह खां की उद्यान है उनके नाम पे, शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान, ठीक, इसे याद रखना। यहाँ पर क्या है, और रामगढ़ ताल है, रामगढ़ ताल क्या होती है, झील, रामगढ़ ताल झील, ठीक है। तो यही है गोरखपुर से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप इन्हें देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, रिवाइज हो जाएगा सबका और आपका हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।